आतमध्ये तुम्ही सेंटिंग मध्ये आहे कोण कुठे बसले कधी हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार। मोठ्याने बोला धन निरंकार। प्रेमाने बोला धन निरंकार। तो आई सत्संगत निवेदन तो नहीं किया था, दास निवेदन कर रहा है। आदरणीय कोल्हापुर जोन के जोनल महात्मा आदरणीय अमरलाल निरंकारी जी के चरणों में निवेदन है, वो भी इस प्रारब्ध प्रार्थना दिवस पर साथ संगत अपने भाव व्यक्त कर सदगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात दास निवेदन करेगा आदरणीय आबा साहेब पाटिल जी और साथी उनसे भी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार। सत्संगत ये जो महायज्ञ सत्संगत सदगुरु मां ने सत्संग रचा है और इस यज्ञ के साथ संगत हमें एक हिस्सा बनाया गया ताकि हम अपनी जो झोलियाँ साथ संगत सुखों से भर सकें, लेकिन उस सुखों को अपने झोली में अपने दामन में लेने के लिए साथ संगत जब हम श्री चरणों में प्रार्थना कर देते हैं, अरदास कर देते हैं, सहज में ही जीवन हमारा परिवर्तित हो जाता है। यूं तो सतगुरु सच्चे पातशाह अक्सर अपने विचारों के अंदर हमें मर्म दिया करते थे कि सहज जीवन, अगर सहज जीवन बनाना है तो सतगुरु के हर आदेश की पालना करनी होगी। लेकिन ये तब संभव है जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, जब ये हमारा मन इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ एक रस बन जाता है, तब जाकर हमारे मन की अवस्था सहजता वाली बन जाती है। सदगुरु माँ के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए जो आज ये यज्ञ का एक हिस्सा बनते हुए जहाँ हम सभी ने साथ संगत, क्योंकि सदगुरु माँ ने केवल किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के लिए साथ संग यज्ञ नहीं रचा, पूरे विश्व के लिए साथ संगत कल्याण के लिए ये यज्ञ रचा गया ताकि धरती का चप्पा चप्पा साथ संगत उसी सुंदरता से, उसी पावनता से, उसी पवित्रता से साथ संगत निखर कर सात्संग समाज के लिए एक मिसाल बन सके। क्योंकि सात्संग ये तभी संभव है जैसे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने पाक पवित्र अवतार वाणी के शब्द द्वारा सात्संगत हमें उस रूप में चेतना दिला देते हैं कि सदगुरु है प्यार का सागर जो सबको प्यार सिखाता है। अवतार गुरु का दिल है कोमल जो सबको गले लगाता है। केवल एक सदगुरु का ही हृदय इतना कोमल होता है, वही प्यार, वही दुलार लेकर साथ संगत जब हम अपने परिवारों के अंदर, समाज के अंदर हर एक सजन से मिलते हुए उसी रूप में शासन पेश आ जाते हैं, तब सही सदगुरु कृपा बरस जाती है। सदगुरु माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए, यही अरदास करते हुए कि सच्चा पातशाह ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, जहाँ साथ संगत ईश्वर का हमेशा बनाया है तो केवल मैदानों तक साथ संगत हम महदूद न रह जाएं
जितने भी क्षण, जितने भी पल साध संगत उस यज्ञ के आरंभ होने में साध संगत रखे हैं, तो साध संगत एक एक पल जब हम जन संपर्क में रहते हैं, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं। इस सत्य की आवाज़ को पहुंचाने के लिए गली में, मोहल्ले में, नगर में, गांव में, शहर में साध संगत जहाँ जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, वहाँ पर ये सत्य की आवाज़, सत्य का माध्यम साध संगत बनने के लिए अनेकों साधन साध संगत, साध संगत होम टू होम साध संगत, घर टू घर साध संगत पहुँचकर उसी रूप में एक एक व्यक्ति से जब मिलकर साध संगत इस सत्य की आवाज़ पहुँचाते हैं, जहाँ साध संगत अगर अपनी जीवा से हम बोल नहीं पाते तो सच्चे बादशाह ने साध संगत वो सुविधा भी हमारे लिए साध संगत वो साहित्य संपदा के रूप में, प्रकाशन पत्रिका के रूप में साध संगत हमारे झोली में डाल दी, ताकि साध संगत सहज में ही किसी के मन को परिवर्तित करने के लिए अनेकों विद्वान महात्माओं से साध संगत जहाँ समागम का दौर चल रहा है, तो अवश्य ही साध संगत हम अपने लिए तो वो विद्वता का गुण साध संगत लेते चले जाएं, लेकिन साथ ही साथ इन गुणों को साध संगत परिसर में बांटने के लिए अगर उसका साध संगत सहारा ले लेते हैं, प्रकाशन पत्र पत्रिका का जो साहित्य संपदा हमारे बीच में है उनका साध संगत सदुपयोग कर लेते हैं। कई बार दास ने उन शब्दों का भी प्रयोग किया, कई बार समागमों के दौरान भी साध संगत ये दिव्य संदेश दिया। दास को वो दिन याद आता है कि साध संगत एक बार किसी परिवार में जाने का मौका मिला, वहाँ पर साध संगत ऐसे ही दास ने देखा कि टेबल पर साध संगत वो हमारी साहित्य संपदा साध संगत पड़ी थी, तो सहज में दास ने उनसे पूछ लिया, लेकिन साध संगत उन्होंने कहा कि महापुरुषों के कहने से ये हमारे परिवार में हर माह किताबें आ जाती हैं, हम यहाँ पर टेबल पर रख देते हैं, आने जाने वाला अगर कोई पढ़ लेता है तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो कोई समय नहीं होता। लेकिन आगे दास ने सहज में कह दिया, ये कोई साधारण सी किताब नहीं है, ये साधारण सा वो कोई पुस्तक नहीं है जो मार्केट में जाकर 10, 20, 50, 100, 1000 रुपये में हम ले लेते हैं, लेकिन ये वो शासन संपदा है जो सदगुरु ने हमें प्रदान रखी है। तो कई बार दास ने बैठे बैठे वहाँ पर वो लाइन भी शासन उसी रूप में साध संगत सहज में बनी कि सदगुरु ने हम आप सभी को एक नज़र ही तो दी है, सदगुरु ने हम आप सभी को एक नज़र ही तो दी है, और जो एक नज़र ले लेते हैं वही तो संगनकारी बनते हैं, जो एक नज़र ले लेते हैं वही तो संगनकारी बनते हैं, जो संगनकारी बनते हैं उन्हीं की दुनिया हंसती दुनिया बनती है। तो आज साध संगत जितने भी चेहरे सामने नजर आते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए केवल सदगुरु के प्रति वो शासन भाव लिए हुए बैठे हुए हैं, दातार मेहर करे जहाँ साथ परिसर के साध संगत बाशिंदे जो भी समागम में इस मेरे सदगुरु के चरणों में आएगा उनके जीवन में अवश्य ही वो खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगनी दातार के चरणों में यही मिलकर प्रार्थना करें कि सच्चा बादशाह ऐसी कृपा करना, ये सारा परिवार आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, इन पर ऐसी कृपा करना, तन करके भी अरोगता देना, मन भी इनका विशाल रखना, झोली सदैव बेशक सुखों से भरी रहे, लेकिन सच्चा बादशाह ऐसी कृपा करना, हृदय के अंदर सदैव भक्ति का वास बना रहे। साथ संग प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आइए साथ संगत सेवा की प्रेरणाओं के बीच साथ संगत हम सब यहाँ पे एकत्रित निरंतर अनेकों सेवाएं करते हुए सदगुरु के आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी सेवा के संबंधित पब्लिकेशन की ओर से भी साथ संगत कुछ निवेदन है। प्रकाशन विभाग में उपलब्ध मिशन के साहित्य का लाभ आप सभी ने पंडाल के दाहिने और स्टेज का काउंटर पर पहुंचकर प्राप्त कर दी है। मिशन की सारी पुस्तिकाएं साथ संगत जो भी लिटरेचर है उसका हमें लाभ लेना है। और साथ संगत संघ निरंकारी मासिक पत्रिका हस्ती दुनिया एवं एक नज़र की सदस्यता भी प्रारंभ हो चुकी है, उसका भी सभी ने लाभ लेना है, क्योंकि साथ संगत घर घर ये मिशन प्रचार साथ संगत होना चाहिए, यही सदगुरु का ध्यान है। और 59वें निरंकारी संत समागम के अवसर पर विशेष छूट की सुविधा भी साथ संगत मिशन की ओर से पत्रिकाओं पर उपलब्ध है, इसी का भी आप सभी ने भाई बहनों ने ध्यान देना है। साथ संगत और एक छोटा सा निवेदन है, साथ संगत स्वराज सागर यादव एक छोटा बच्चा भी साथ संगत हो गया है, वो पंडाल के पीछे ही है साथ संगत,
तो जिनकी शासनत माता पिताओं का परिवार का ये बच्चा है उन्होंने आकर पंडाल के पीछे सहयोग देना है। तो जैसे दास निवेदन कर चुका था, आबा साहेब काटे जी और साथी ये महात्मा भी साथ संगत गीत माध्यम से सोलापुर से आए हुए महात्मा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात दास निवेदन करेगा। सातारा के जोनल इंचार्ज आदरणीय नंद कुमार झांबरे जी साथ संगत उन महात्माओं से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना साथ संगत जी प्रेमाने बोला जीवा जीवाचे जडले नाते, जीवा जीवाचे जडले नाते, सफल झाले काम, सफल झाले काम पाहिला कण कण वास पाहिला कण कण वास पाहिला कण कण वास
तब जीवन में रस आएगा, अगर नहीं है भक्ति तो फिर नीरस भी रह जाएगा। आइए साथ संगत तब जाके कन कन में हर घट में ये जो राम हम साथ संगत यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, ये मेरे अंदर तेरे अंदर, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में बस तेरा जलवानुमा है। तो आइए साथ संगत दास जैसे निवेदन किया गया था, हमारे आदरणीय सातारा जोन के जोनल इंचार्ज नंद कुमार जामरी जी जो 59 निरंकारी समागम में साथ संगत इस विशेष सेवाओं के साथ संगत कोऑर्डिनेटर के स्वरूप में सेवाएं निभा रहे हैं, इनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात दास निवेदन करेगा। आदरणीय हमारे 59 निरंकारी साथ संगत ये जो समागम का साथ संगत सेवाएं हैं, इसके चेयरमैन शंभुनाथ तिवारी जी, इनके पश्चात उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना निरंकार। आदरणीय संत जनानो, प्रेमाने बोला। सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज, निरंकारी राजपिता आदरणीय रमेश जी यांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी 59वा महाराष्ट्र संत समागम पुढच्याच आठवड्यामध्ये संपन्न होणार आहे आणि महात्मानो या समागमाच्या पूर्व संध्येला हा प्रार्थना दिवस आयोजित केला गेलेला आहे। कारण महात्मानो कुठलंही आपलं काम जर साध्य करायचं असेल, कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपल्याला विजय मिळवायचा असेल, तर आपल्याला प्रथम प्रार्थना करायला हवी। कारण भक्तीमध्ये प्रार्थनेला महत्व है, नहीं तो प्रार्थना के बगैर कर भी क्या सकते हैं हम महात्मा? प्रार्थना तो करनी है। तो महात्मानो वही दिन है आज, हम सब मिलके सदगुरु के चरणों में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे दाता आपके चरण इस भूमि को लग रहे हैं। और महात्मानो ये महाराष्ट्र का संत समागम या सांगलीच्या सांगलवाडीच्या या राणामध्ये होत आहे। महात्मानो केवढं मोठं गुरुचं उपकार आहे महात्मानो तुमच्या माझ्यावर। कारण महात्मानो सद्गुरूने एवढी मोठी कृपा केली। पुणे संत समाजामध्ये तिसऱ्या दिवशी आदरणीय महात्मा मोहन छाबराजी मेंबर इंचार्ज प्रचार प्रसार यांनी अनाउन्स केलं की पुढच्या वर्षीचा 2026चा 59वा निरंकारी संत समागम सातारा झोन मध्ये सांगली या ठिकाणी होतोय। आणि महात्मानो त्याच दिवशी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराजांनी हा समागम संपन्न केलेला आहे। महात्मा गुरुने ठरवलेलं आहे महात्मा, कारण करणारा गुरु असतो महात्मा। आणि म्हणून महात्मानो त्या निमित्ताने आजचा हा प्रार्थना दिवस करतोय महात्मा। आज महात्मानो हा सत्याचा प्रचार संपूर्ण विश्वामध्ये देण्याचं काम संत निरंकारी मिशनच्या माध्यमातून सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज करत आहेत। महात्मानो असेच एकदा गौतम बुद्धांच्या काळामध्ये गौतम बुद्ध स्टेजवरून प्रवचन करत होते आणि प्रवचन करताना त्यांनी सांगितलं की हा सत्याचा प्रचार, या ज्ञानाचा प्रचार करण्यासाठी मला काही प्रचारक हवेत। आणि महात्मानो ज्यावेळी ते प्रवचन करून खाली आले तेव्हा एक सज्जन त्यांच्या समोर आला आणि म्हणला, मी भक्ति करना चाहता हूं, ये सत्य का प्रचार करना चाहता हूं। तो बोले आप प्रचार क्या करेंगे? तो भक्त बोला कि मैं स्टेज से विचार करूंगा। तो गौतम बुद्ध जी बोले आप स्टेज से विचार करेंगे और आगे सुनने को कोई नहीं बैठेगा। तो बोलते कोई बैठे ना बैठे, मुझे आपने ड्यूटी दी है, मैं विचार करूंगा। फिर गौतम बुद्ध बोले
कि अगर आप स्टेज पर बैठे और आप उधर के संतों ने या दुनिया ने आपको बोलने ही नहीं दिया, बोलते क्या फर्क पड़ता है, बोलने नहीं दिया, मारा तो नहीं। फिर गौतम बुद्ध जी बोले अगर तुझे मारा भी तो बोलते जान से तो नहीं मारा, तो बोलते अगर तुझे जान से भी मारा तो बोलते जान से मारा तो मेरा काम हो गया कि गुरु के लिए और ये सत्य के प्रचार के लिए मेरा बलिदान गया। महात्मा में ये भाव होना चाहिए। तो दास आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप यहाँ पधारे है आणि म्हणून महात्मा येताना तुम्हाला माहिती आहे की हा कार्यक्रम अर्ध्याच पंडाल मध्ये होतोय, अजून पंडाल मागे, नाहीतर काहींच्या मनामध्ये येईल की आजच पंडाल भरला। कारण काय होतं महात्मानो, एका राजाने सांगितलं की उद्या सगळ्या प्रजेने आपल्या घरचं सगळं दूध उद्या हौदामध्ये आणून ओतायचं। महात्मानो सगळ्यांनी ठरवलं, राजाचा आदेश आहे। सकाळी एक दूधवाला दूध घेऊन निघाला आणि निघाल्यानंतर त्याच्या धर्मपत्नीने अडवलं, काय करताय? तर म्हणला राजाचा आदेश आहे, दूध ओतायचं आहे। ती म्हणजे काय फरक पडतोय, आपण एक किटली पाणी होतोय। आणि म्हणून महात्मानो त्यांनी बायकोचं ऐकलं आणि किटलीवर पाणी घेतलं आणि ते हौदामध्ये ओतलं। आता महात्मानो ते पाणी हौदामध्ये ओतल्यानंतर सकाळी राजा ज्यावेळी हौद बघायला गेला त्यावेळी त्या हौदामध्ये दूध नव्हतं, सगळं पाणीच होतं। का? सगळ्याच्याच घरी बायको असतो, त्यामुळे एवढं सांगायची काही गरज नाहीये महात्मानो। असं व्हायला नको महात्मानो, नाहीतर आपण म्हणायचो आजच भरलास। महात्मानो अजून लय भरायचे आपल्याला। आणि याबरोबर महात्मानो आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहेच आहे, तनाने तर तुम्ही इथं पोहोचला पाहिजे, मनाने पण इथं आला पाहिजे आणि धनाने पण तुम्ही इथं आला पाहिजे महात्मानो। कारण महात्मानो धनाच्या बाबतीत सांगायचं आदरणीय जे के मनचंदाजी मेंबर इंचार्ज अकाउंटंट फायनान्स यांनी एक उदाहरण दिलं होतं की पुराणी गोष्ट आहे, एका गावामध्ये लग्नानंतरची एक वरात काढायची आणि लग्नानंतरची वरात काढत असताना त्याला त्या काळी 30 रुपये खर्च येतो आणि 30 रुपये खर्च करण्याची गावामध्ये एकाची सुद्धा परिस्थिती नव्हती। मग काय करायचं, वरात नाही का काढायची, वरात तर काढायची, पण त्या गावामध्ये 30 घरं होती। मग त्यांनी काय ठरवलं की प्रत्येक घराने 1 रुपया काढायचा। घरं होती 30 रुपये गोळा झाले, वरात निघाली। आता तुम्ही कुणाची वाट बघता? आणि म्हणून महात्मानो दासला एवढं त्या ठिकाणी सांगायचे की सर्वांच्या हितातून महात्मानो हा सोहळा संपन्न होणार आहे। आणि म्हणून महात्मानो दास सद्गुरूच्या चरणी पुन्हा एकदा प्रार्थना करतो, हे दातार, हे सद्गुरू माता करणारे आपणच आहात, पण असा आशीर्वाद द्या की हा सोहळा सुंदर संपन्न व्हावा, हीच आपल्या चरणी प्रार्थना आहे। प्रेमाने बोला। प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दास निवेदन कर रहा है इस समय प्रकाश पवार जी, ये महात्मा के साथ संगत भक्ति भरी रचना आप संतों के आगे लगकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और तत्पश्चात जैसे दास निवेदन कर चुका था, हमारे 59 संत निरंकारी समागम के चेयरमैन आदरणीय शंभुनाथ तिवारी जी, उनसे हम इनके बाद आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।
इस दर पे सभी के जख्मों पर, इस दर पे सभी के जख्मों पर मरहम को लगाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। मिलजुल के यहाँ, मिलजुल के यहाँ, मिलजुल के यहाँ, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं। दिल को मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। तकदीर के मारे बंदों की तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। तकदीर के मारे बंदों की तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। दर दर पे, दर दर पे भटकने वालों को, दर दर पे भटकने वालों को अल्लाह से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। माता का करम है हम सब पर, हम त्योहार मनाते हैं हर दिन, त्योहार मनाते हैं हर दिन, त्योहार मनाते हैं हर दिन। जन्नत से, जन्नत से, जन्नत से भी जो प्यारा है, ये दरबार सजाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है,
है कृपा का शोर पे समझ सके न बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तू स्वामी, रंग बना दे तू धनवान। आइए साथ संगत हमें धनवान बनाने के लिए साथ संगत के गुरु ने ये हमारी प्रार्थना कबूल करके ये हमें सेवाएं बख्शी हैं। तो आइए साथ संगत इन्हीं सेवाओं का आधार साथ संगत हमारे बीच में आज आदरणीय चेयरमैन 59 निरंकारी संत समागम साथ संगत महाराष्ट्र आदरणीय शंभुनाथ तिवारी जी साथ संगत, इनसे हम अभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात दास निवेदन करेगा आज की अंतिम रचना के लिए आदरणीय अमर खिलारी जी, इनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना संगत जी, आज हम सब समागम अगले 24, 25, 26 जनवरी शनिवार, रविवार, सोमवार को होना निश्चित हुआ है। उसके पूर्व इस रविवार को हम लोग एक उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, एक सोच है, प्रार्थना मन रहे हैं। लेकिन दास कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि प्रार्थना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना के साथ एक और बात जुड़ती है, वो है हमारा आपका प्रयास। प्रार्थना और प्रयास जब दोनों मिल जाते हैं तो एक मजबूत शक्ति बनती है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि निरंकार आधार कृपा कर कि मैं इस रेस में सबसे आगे निकल जाऊं। ये दौड़ की रेस लगी थी, काफी दौड़ने वाले लोग आए। ये प्रार्थना ही करके हम बैठ जाए तो बात बनेगी नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे प्रार्थना के सिवाय हम कहीं आगे नहीं जा सकते, हम कहीं पहुंच नहीं सकते। लेकिन इस प्रार्थना के दौरान हम दौड़ने का प्रयास भी करें। तो हाथ पकड़, तो हाथ उठा ऊपर, और मैं जोर लगा रहा हूं पूरा, तू हमें शक्ति दे, हमें ताकत दे। ये हमारी प्रार्थना है। हम सब इसीलिए बैठे हैं, हे सतगुरु, आप इस सांगली में सांगरबाड़ी में दर्शन दे रहे हैं और आपके तैयारी में, आपके संतों के स्वागत में हम सब सेवा में कार्यरत हैं। लेकिन इसकी सफलता आपके हाथों में है, आप ही सफल बना सकते हो। एक घटना घटी जब हनुमान जी महाराज लंका से जीत करके आए और पूरा जश्न मनाया जा रहा था, तो उस वक्त एक बात चल रही थी कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो ये कार्य सफल नहीं होता। लेकिन इस चर्चा के दौरान हनुमान जी का चेहरा दुखी था। पूछ बैठे लोग कि महाराज ये क्या मजा है, ये क्या बात है, ये आपका चेहरा गिरा हुआ है इस समय जश्न में। देखो परमात्मा जी महाराज कितने खुश हैं। तो इस तरह से तो कह रहे हैं कि पर उपकार कहो का तोरा। और रामचंद्र जी महाराज भी बोल बैठे, कहाँ बताओ आपकी कृपा से सफलता मिली है। तो कहते हैं कि पर उपकार कहो का तोरा, हे मालिक आपके उपकार का वर्णन में क्या करूं, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और जो आपने उपकार किया है, जो आपने दया किया है, मेरा मन मेरा मुंह आपके सामने टिकता ही नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, अरे करने वाले तो आप ही हो ना। अगर आप कृपा नहीं किए होते तो वो रावण का डिसीजन है कि सजा दिया जाए हनुमान को, तो पूंछ में आग लगा दिया जाए। जब वो जानता था कि ये बंदर है, दौड़ते भागते हैं और ये क्या तमाशा हो जाएगा पता नहीं, फिर भी उसके डिसीजन को आपने चेक किया। आपने विभीषण संतों से मिलवाया, आपने त्रिचिता से मिलवाया, फिर भी हमारा उपकार है, फिर भी आप दूसरे को कह रहे हैं
अगर आप बीच में न होते तो सफलता मिलती ही नहीं। हम लोग ये भी कहे हैं अभी कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, हे परमात्मा सुसमर्थ है, तो निर्गुण है, निराकार है, तेरी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सबका बेस है मालिक, तू नहीं तो सब कुछ करने वाला है, तेरे अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। अब आगे बढ़िए। सदगुरु का जो कार्य है ये भी कहा गया, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु और निरंकार दो नहीं है, एक ही शक्ति के दो अवस्थाएं हैं। जैसे कि हमारे पिता होते हैं और वो कलेक्टर भी होते हैं, तो कलेक्टर के जगह पे कलेक्टर, पिता के जगह पे पिता। ऐसे निरंकार के जगह पर निरंकार और गुरु के जगह पर गुरु होते हैं, दोनों एक ही, और एक ही आकर के सारे काम को करते हैं। लेकिन एक बात है, लेकिन शब्द का यहां उपयोग हुआ है। बात यह है, एक बात आई है, वो पूरे बात बताएंगे तो लंबी हो जाएगी, लंबा नहीं जाना चाहता हूं। तो उसमें एक बात आई है कि कुछ कारण से काकभूषण जी को श्राप दिया इंद्र का। सब गलती इतनी ही थी कि अपने गुरु को वो आदर नहीं दिया जो आदर इस निरंकार के विधान में है। सिर्फ इतना था कि नमस्कार नहीं किए। गुरु महाराज जा रहे थे और उनके इज्जत में, उनके इबादत में खड़े नहीं हुए और हाथ भी नहीं जोड़े। अब यहां आता कि मंदिर मां जब भई न बबानी, मंदिर मतलब जहां बैठे थे, घर था, उसके बीच में न बबानी मतलब आकाशवाणी, मतलब ये निरंकार। यहां से वाणी प्रकट हो गई। वाणी क्या प्रकट हो गई, ध्यान दीजिएगा। रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, रेहत भाग्य, अपने भाग्य को हनन करने वाला, हथ देने वाला। तू तो गुरु के दर पर आया, तेरे को गुरु ज्ञान भी दिया, तू शंका कर गया और गुरु को ही नमस्कार नहीं किया। तू अपने हाथ से अपने भाग्य को हनन करता है। रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तो कुर्के नहीं क्रोधा, यद्यपि करके आपके गुरु के क्रोध नहीं है। क्यों क्रोध नहीं है? अति कृपाल चित्त सम्यक होता। गुरु का चित्त होता है, जो सोचना होता है वो दया से भरा होता है। क्यों दया से भरा होता है? सम्यक बोधा, सामने बोध होता है, सामने देखता है। जितने बैठे हैं ना, सब हमारे कलेजे के ही टुकड़े हैं। किसको मैं नीचा गिराऊं, किसको मैं ऊंचा गिराऊं, इसलिए गुरु आपको माफ कर देता है, लेकिन मैं नहीं। अब निरंकार ही बोलता है, आगे नहीं दास बोलेगा। अतः हम इस प्रार्थना के अवसर पर इतने महापुरुष बैठे हैं यहाँ पर, और उस निरंकार के ध्यान में, और यहाँ माहौल भी बना हुआ है इस निरंकार के भक्ति का। एक प्रार्थना करें, हे निरंकार दाता सच्चे साहब दीनदयाल गरीब नवाज, हे गणगणवासी सर्वव्यापी, सब निरंतर तू सदगुरु के रूप में विराजमान है। तेरे से ही हम इस सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कृपा करो ये समागम अति सफल पूर्वक व्यतीत हो। तो सांगलबाड़ी में आया है, सांगली में आया है, यहाँ के रहवासियों को हर तरह से आप सुखी करके जाओ। सारे सब तेरे ही हैं, तूने इस धरती को चुना है, तो उस धरती पर कदम रखा है, और धरती पर आओगे मुस्कुराते हुए यहाँ से जाओ, ये गुरु खुश होकर के जावे, ये हम प्रार्थना करते हैं। दास ज्यादा अधिक समय न लेते हुए कुछ सूचनाएं हैं आप संतों के चरणों में, वो हम इसको श्रवण करेंगे, और उम्मीद है कि आप इसको तहे दिल से स्वीकार भी करेंगे। इस प्रार्थना के अवसर पर दास ये प्रार्थना भी आप संतों से कर रहा है। यहाँ जो एक सबसे पहले दास बात रखेगा कि हम लोग की गुरु वंदना होती है, जो बनाई जाती है वो चौथे दिन। गुरु वंदना के लिए अक्सर कहीं कहीं पर ये सब जगह दास नहीं बता सकता, लेकिन ये बात चलन थी कि माया हम भेंट करते सदगुरु को, वो तो करेंगे, उसमें बाधा नहीं है, लेकिन माया ध्यान दे कि बिना ऋषि को माया न दे। वो गुरु वंदना की माया दे, गुरु पूजा है, गुरु के चरणों में अर्पित है, गुरु को है। समागम से हो तो ठीक है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसकी रसीद अवश्य ही प्राप्त करें। दूसरी बात यह है कि ये जगह थी, आप जानते हैं, खेती की जगह है।
सब ध्यान देंगे। सबसे अरदास है, प्रार्थना है कि आप मानेंगे इसको। और खेती की जगह में यहाँ के रहने वाले हैं या सांगलवाड़ी के सांगली के लोग हैं, वो जानते हैं कि पूरी पानी है, इसके अंदर पानी की जालें बिछी हुई है, इरिगेशन वालों ने बिछा कर रखी है। बड़े मुश्किल से, बड़े हमारे महापुरुषों के प्रयास से वो कुछ बंद किया गया है या कुछ रोका गया है। यानी इरिगेशन का जो जाल है, इस पानी को कहीं लीकेज होता है तो बड़ा नरम कर देती है। और आज भी रास्ते में आए होंगे, देखेंगे 2 गाड़ियां हमारी पीछे। तो प्रार्थना है कि गाड़ी लाने का प्रयास न करें, सामने ही रोड के इस तरफ भी महापुरुषों के अति प्रयास से हमारा पार्किंग का इंतजाम किया गया है। और जो हमारी हैवी व्हीकल है, बड़ी गाड़ियां हो तो बिल्कुल ना आए। हाँ, एक बात जरूर है कि अत्यावश्यक जो गाड़ियां हैं, जैसे कि हमारे जो भाजी की गाड़ियां हैं जो कैंटीन में सप्लाई करती हैं, या जो शिक्षण पंप है, वो गाड़ियों को किसी विशेष रास्ते से सेवा दल के गाइडेंस में उसको आगे लाया जाएगा। और जितने लोग बाहर खड़ा कर पाएंगे तो ही जाके काम बनेगा। अगली विनती है कि जो भी हमारे संत महात्मा हैं, जो भी जोनल इंचार्ज हैं, मुखी हैं, अगर संतों की आने की संख्या का अगर विवरण दे देते हैं तो हमें इंतजाम करने में बड़ा सुविधा हो जाएगी। अगली बात है, कुछ महापुरुषों ने स्पेशल, हमारे रेलवे वालों ने स्पेशल ट्रेन चला रखी है। वो ट्रेन है कि भुसावल से यहाँ जो मीरज है और सांगली है, इस स्टेशन पर सुविधा दी गई है। ये ट्रेन है वो 23 को चलेगी और 23 को 4:50 से चलेगी और 24 को पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से मीरज से भुसावल तक जाने के लिए सभी जनवरी को व्यवस्था की गई, स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो 7 बजे से चलेगी और अगले दिन पहुंच जाएगी। फिर इसी प्रकार से CST से भी कोल्हापुर तक के लिए 23 जनवरी को 12:30 बजे से निकलकर 24 को सुबह ये संगत पहुंच जाएगी ट्रेन। इसी प्रकार से वापस भी 26 को ही जा रही है। 26 को 16:30 यानी 4:30 बजे से निकलकर मुंबई में अगले दिन पहुंच जाएगी। ये आप लोग नोट करेंगे स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था के बारे में। आगे साथ संगत जी है, ये जो संगत जो चल रही है, ये पूर्व की संडे की पहली वाली संगत है, मतलब समागम के सबसे पहले वाली संगत है। इसके बाद कल और परसों 19 और 20 ये 2 दिन संगतें चालू रहेगी। फिर 31 से लेकर के 30 तक बंद रहेगी। ये पूरी संगत पूरे महाराष्ट्र के लिए है। और यहाँ पर देखें, हमारा उद्देश्य है, आगे हम वो एक कारण आए हैं कि हम इस निरंकार को जानते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि निरंकार को जानने वालों को हम ज्ञान कक्ष तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर ये ज्ञान कक्ष नंबर 1 इस पब्लिकेशन के ठीक पीछे है, सटके है। वहां पर भी अगर जिसको ज्ञान लेना है, ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति हैं, वहां पर पहुंचे। दास यही सूचना संतों के चरणों में रखा है। साथ संगत जी बोलने के दौरान कुछ बात निकली होगी, ऐसे जो आपको ठीक ना लगे हो तो क्षमा करना प्यार से बोलिए। निरंकार जी। आइए साथ संगत, तो दास अभी निवेदन कर रहा है। आदरणीय शुभकरण जी, केंद्रीय अधिकारी, ये भी हमारे बीच में हैं, इनसे भी हम निशान आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त करेंगे। और साथ संगत एक निवेदन है सभी महात्माओं बहनों के लिए, जो भी दाएं बाएं, जो भी किसी विशेष सेवा में नहीं है, उन सभी के चरणों में निवेदन है, सभी ने आकर पंडाल में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करनी है। सभी ने जो भी यहाँ पे आशीर्वाद स्वरूप भक्ति भाव में तो साथ संगत गुरु के आदेश उपदेश हैं, साथ संगत उनको अपने झोली में भर भर के घर लेके जाना है, तब जाके साथ संगत ये झोली प्रफुल्लित होगी। और ये फुलवारी जो आप सजी हुई देख रही हैं साथ संगत, इसमें और महक बढ़ेगी। तो सभी के चरणों में निवेदन है, जो भी विशेष सेवाओं में नहीं है उनके चरणों में निवेदन है, कृपया करके पंडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसे दास निवेदन कर चुका था, आदरणीय शुभकरण जी। हाँ जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। संतों महात्माओं, अभी शंभूनाथ तिवारी जी समागम कमेटी के चेयरमैन महात्मा
जो वर्षों वर्षों से ये सेवाएं निभा रहे हैं। बात कर रहे थे प्रार्थना की, और साथ में कहा कि जब प्रयास जुड़ेगा तभी प्रार्थना कामयाब होगी। तो संतों महात्माओं, ये तो सिस्टम है, अरदास है, प्रयास है, और उसके बाद की जो बात है वो हमारे पे डिपेंड करेगी। वो कि अब सच्चे पातशाह तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि ये जो समागम है ये कामयाब होगा। क्योंकि लिखा है सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जो पावे नाम। तो इस ब्रह्मांड में दोनों की ही सेवा लिखी है, सतगुरु की और संतों की। सतगुरु खुद यहां पर विराजमान होंगे। हम सबको उनके बहुत नजदीक से दर्शनों दीदार करने का अवसर मिलेगा, और लाखों की तादाद में संत महात्मा आएंगे, उनकी भी सेवाओं करने का अवसर मिलेगा। बस एक ही ध्यान मन में रहे कि जो सेवा का महायज्ञ महाराष्ट्र की इस भूमि पे, सांगली के एरिया के भक्तों संतों महात्माओं को मिला है, इसमें दिल खोल करके अपनी सेवाएं देनी हैं, तन से, मन से और धन से। क्योंकि ये आए हैं तो खुशहाली लाने के लिए। ये धरती भी अब कैसे उपजाऊ हो जाएगी ये आप खुद ही देखेंगे। राजस्थान की धरती पे जहां एक बूंद बरसात की नहीं होती थी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने जब वहां चरण डाले तो उसके बाद हर साल ही बरसात होती है। वहां सिस्टम ही बदल गया। तो ये सिस्टम बदलने आता है। हम अपने मन की सोच को स्थिर रखें, इस निराकार साकार प्रभु के ऊपर अपना विश्वास बना के रखें। ये अरदास करें, हे पातशाह कृपा करना, आपने इस धरती को चुना है और हम यहाँ रहने वालों को चुना है। हमारी तो प्रार्थना है कि हमारे प्रयास में कोई कमी ना आए और आपका आशीर्वाद बना रहे। और जैसे आज हम बैठे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं समागम की कामयाबी की, जैसी 27 तारीख खत्म होगी तो फिर जहां पर हर्षोल्लास का माहौल होगा, फिर इसकी वाइंड अप भी हम ही करेंगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है। सभी किसान लोग यहाँ अपनी फसल लगाएंगे। तो यही अरदास ये पातशाह कृपा करना, ये सभी संतों महात्माओं भक्तों को इस एरिया को खुशहाल कर देना और ब्रह्म ज्ञान से इन महात्माओं की झोलियां भर देना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। तो जैसे आज की अंतिम रचना में साथ संगत सभी ने जुड़ जाना है, आशीर्वाद लेनी है। अमर खिलाड़ी जी और साथी ये साथ संगत मिलजुल कर भक्ति भरे राव प्रार्थना स्वरूप में हम सभी की ओर से साथ संगत यहाँ पे आदरणीय हमारे बीच में मेंबर इंचार्ज मोहन छावड़ा जी, प्रचार प्रसार विभाग साथ संगत, ये महात्मा भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरु स्वरूप साथ संगत सभी के लिए ये अरदास भरे भाव, ये प्रार्थना स्वरूप ये रचना पढ़ी जा रही है। सभी ने जुड़कर साथ संगत जो लिया भर भर के ले जानी है। प्यार से कहना आदरणीय साथ संगत जी, प्रेमाने बोला जी। आ
देव घ्या कोणी देव घ्या देव घ्या कोणी 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 आई दादा आई दादा आई
अविनाशी करतार, दयास तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सब मिल के बोलो, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, परम श्रद्धेय निरंकारी राजपिता जी की असीम कृपा से आज सासिंगी सांगलवाड़ी में ये इतना पावन पवित्र मनमोहक रूहानी दृश्य बना हुआ है। 59th महाराष्ट्र संत समागम की जो ये तैयारियां लगभग अब संपूर्ण हो चुकी हैं और जो समागम की हमारी तिथियां 24, 25, 26 की अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। और जब कुछ दिन यहाँ पर पहले आने का मौका मिला था तो फिर यहाँ पे नज़ारा कुछ और था। खेती बाड़ी थी, झाड़ थी एक, और आज सासिंग देखे तो पूरा का पूरा इतना सुंदर स्वरूप एक शहर सा सासिंग जैसे खूबसूरत बस जगाया है। आप संतों के प्रयास से, आप संतों की लगन से, सेवाओं के ऐसे शुभ कर्मों से सासिंग इतना खूबसूरत जो एक नज़ारा बना है। और जब से सासिंग अभी आज संगत भी शुरू हुई है, आप सबके दर्शन करके ऐसे सासिंग आपके चेहरों पे जो एक नूरानी मुस्कुराहट, एक खुशी, और वो गीत तो हम अक्सर गाते हैं, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। तो वाकई में सासिंग एक एक संत के जो सासिंग जब दर्शन होते हैं तो फिर ऐसे ही रूह मुस्कुरा पड़ती है। गुरसिक नूं जद गुरसिक वेखे, देख के चार चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरों उत्ते न्यों न्यों शीश झुकाते ने। और सासिंग जो आपका ये प्यार, आपका जो ये समर्पण सदगुरु के प्रति, निरंकार के प्रति, तो वो सासिंग ऐसे इस धरती के लिए वो एक शेर सासिंग किसी एक आशिक ने लिखा था कि खुदा के बंदों को वो खुदा समझते हैं। जो सासिंग अब इतना प्यार, एक दूसरे का इतना सम्मान दुनिया देख देख कर भी सासिंग ऐसे आश्चर्यचकित होती है। तो खुदा के बंदों को वो खुदा समझते हैं, खुदा जाने खुदा को क्या समझते हैं। अभी तो सासिंग हजूर आए नहीं है, तो ये ऐसे नज़ारे, ऐसे प्यार के ये जो सासिंग एहसास हो रही है। और सासिंग जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और परम श्रद्धेय निरंकारी राजपिता जी और तमाम संत सासिंग जी देशों से विदेशों से यहाँ पर आकर के सासिंग फिर वो नज़ारे ही सासिंग देखने के लायक होंगे। और आज प्रार्थना दिवस भी सासिंग जी है जो आप जी ने
निरंकार से, सदगुरु से अपने हृदयों की सासिंग जो आप 10 बजे से अपनी भावनाएं चाहे गीतों से, विचारों से, कविताओं से रख रहे हैं। और ये परिवार देख करके सासिंग जी एक और बैठे बैठे वो ध्यान सासिंग आ रहा था। बुजुर्ग हमारे पाकिस्तान से 1929 में जब ये मिशन शुरू हुआ था और बाबा बूटा सिंह जी महाराज की कृपा से जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात उन्होंने सारी मानवता को देने का एक सासिंग निर्णय लिया, तो सासिंग बुजुर्ग बताते थे वहां पे आज हम सासिंग इस पंडाल में बैठे हैं हजारों की संख्या में, और ये मिशन सासिंग कितना फिर लाखों करोड़ों में जो एक पहुंच चुका है। 70 देश दुनिया भर में सासिंग जहां पर ये ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की रहमत से सासिंग मानवता का कल्याण कर रहा है। आज सुबह ही सासिंग जी आदरणीय विनोद वोरा जी से भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला, और वो भी सासिंग जी स्पेन में, पोर्चुगल में वहां पर थे और बता रहे थे कैसे इतनी संगतें वहां पर भी कायम हो रही हैं सदगुरु की कृपा से। अभी हजूर का भी टूर लगा, राजपिता जी का भी टूर लगा, और किस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुंचे, ये सासिंग कोई भी कसर छोड़ी नहीं जा रही। तो वो सासिंग जब ये मिशन शुरू हुआ था तो वो फिर वो बात सासिंग दास को बैठे बैठे जहन में आ रही थी कि वो जब बाबा बूटा सिंह जी ने ये रहमत देनी शुरू करी तो अकेले ही चले थे, कोई था तो नहीं साथ में। और फिर सड़क पर चलते चलते सासिंग जी हाथ पकड़ लेते थे किसी राहगीर का, किसी सड़क के मुसाफिर का हाथ पकड़ लेते थे। पिता को जानते हो? सासिंग आपका कोई चलते चलते हाथ पकड़ ले और आपसे सवाल करे कि अपने पिता को जानते हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्रोध भी आ सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, और ऐसा ही होता था। लेकिन जब अगले ने कहना हाँ ये कौन सा सवाल कर रहे हो, जानता हो ना मेरे पिता को, घर पे है, कहते नहीं नहीं मैं उस पिता की बात नहीं कर रहा जिस पिता ने ये आपको ये जो शरीर का जो आपका जो एक धरती पर आपका आगमन हुआ है, उस पिता की बात नहीं कर रहा, मैं उस पिता की बात कर रहा हूँ। एक पिता एकस केम बालक, उस पिता की बात जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को जो चला रहा है। अच्छा अच्छा, ईश्वर की बात कर रहे हो, उसको कौन जान सकता है? तो फिर सासिंग जी फिर कहते कि मैं अपने गुरु की कृपा से मैं बता सकता हूं। तो नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। तो सासिंग पहले कौन से 5 वर्ण होते थे, 9 द्वारे होते थे, एक इशारा, ये निरंकार है, ये ईश्वर है, ये पार ब्रह्म है, ये परमात्मा है, जिसको सासिंग हम इतने नामों से पुकारते हैं। कोई इसको गॉड कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको वाहिगुरु कहता है, कोई इसको राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई गणेश के नाम से पुकारता है, कोई विठल कहता है, कोई हरि कहता है। कितने नामों से दुनिया भर में जहां जहां पर सासिंग जी ये सदगुरु ने अपने अपने समय में ये सासिंग सत की आवाज दी, फिर वहां सासिंग जी वहां पे संतों ने, भक्तों ने अपनी आस्था के अनुसार, अपने एक अनुभव के अनुसार इस निरंकार के नाम डाल दिए। तो ये सासिंग कारवां जब शुरू हुआ और आज 2929 और ये फिर आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं 2029 में, अब 100 साल होने वाले हैं संत निरंकारी मिशन को। और सासिंग ये किस प्रकार से ये मानवता का संदेश, ये सत्य का संदेश, आज सासिंग संत निरंकारी मिशन, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, यही एक संतों का सदियों से सासिंग ये एक मानवता के लिए कल्याण का एक कार्य रहा कि ये मानवता जाग जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर हुई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो वही संदेश सासिंग जो चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता में, द्वापर में और आज कलयुग में भी, तो आज सच्चा पातशाह ने ये सांगलवाड़ी की सासिंग धरती को पावन पवित्र तो करना ही है, लेकिन सारे विश्व के लिए सासिंग ये पैगाम है
क्या करने तू आया जग में, क्या करके तू जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। अवतार वाणी की भी जो पंक्तियां हैं, निरंतर वो सासंग जी जो सदगुरु के विजन को हमें निरंतर एक आगाह करती हैं। सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उधार ले, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते इस एके दे प्रचार ले। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत हो जोई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो रंदी दरगाह पत नहीं। तो ये संदेश सासिंह जो सारी आज मानवता जो जिससे हमारा लोक भी सुखी हो रहा है, हमारा परलोक भी सुहेला हो सकता है, तो यही सासिंह संतों का, महापुरुषों का, और आप संत जन जो सासिंह एक सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर आपने जो ये सेवा सुमरन सत्संग और गुरु के आदेशों पर हम जो निरंतर आजीव चलने का हम सब प्रयास करते हैं, गुरु की ही ताकत से, गुरु की ही रहमत से। तो सासिंह फिर ये जब गुरु का आदेश आया तो फिर आप जी ने ऐसा सुंदर ये सासिंह प्रयास, और सासिंह फिर ना दिन देखते हैं संत जन, ना रात देखते हैं। गुरु कहे सो कर्म कमाओ, जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेठ कमाना सीखी है। तो सासिंह आज प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, यही प्रार्थना निरंकार के चरणों में, सदगुरु माता जी के चरणों में अभी महापुरुष अपनी भावनाएं रख भी रहे थे। तो यही सासिंह पुनः सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना, और बैठे बैठे ये भी सासिंह ऐसी एक भाव आ रहा था कि प्रार्थना भी तभी होती है जब इनकी कृपा होती है, इनकी कृपा ना हो तो प्रार्थना भी नहीं शायद होती। सासिंह जी ये कृपा करते हैं तो प्रार्थना भी करवाते हैं, स्वीकार भी प्रार्थना यही करते हैं। तो यही प्रार्थना सच्चा बादशाह मेहर करना, रहमत करना, ये जो ब्रह्म ज्ञान का जो इतना महान यज्ञ आप जी यहाँ पर रचाने जा रहे हो, दातार कृपा करना, रहमत करना, जो आप जी का ध्यान है वो हर प्रकार से उस ध्यान से ये पूर्ण हो, मानवता को ये लाभ मिल सके। ये सोई हुई मानवता जो अज्ञानता का जो अंधकार इतना छाया हुआ है, वो सासिंह संत जन आप जी की कृपा से इन्होंने दिन रात एक करके ये प्रयास कर रहे हैं। तो दातार आप जी मेहर करना, इस क्षेत्र में भी सासंग जी ये ब्रह्म का ज्ञान फैले, मानवता अपने मूल से नाता जोड़ सके, सत्य के साथ इसका नाता जुड़े, और फिर भक्ति का जो एक दामन पकड़ करके अपना लोक सुखी कर सके, अपना परलोक सुहेला कर सके। तो यही सासंग जी प्रार्थना है, यही अरदास, और फिर और भी प्रार्थना सच्चा पातशाह मेहर करना, रहमत करना, बख्शिश करना। ये जो संत जो दिन रात सेवा सुमरन सत्संग तो करते ही हैं, जब लेकिन सेवा की जब आवाज आती है, तेरे दर के दाता जो हैं सेवादार, इन्हें देना तो खुशियां व सुख बेशुमार है। सच्चा पातशाह कृपा करना, रहमत करना। ये संत महात्मा आपके जो आपके इश्क में, आपके जो समर्पण भाव से या कर्ता भाव से जो आप जी आज पाठ पढ़ा रहे हो कि कैसे भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, बेशर्त समर्पित कर पाए हम काश तुम्हारे चरणों में। जो 11 तारीख को भी राजपिता जी ने वो जो अपना आशीर्वाद दिया, वो परिभाषा हम सबको सासंग जो फिर से पुनः दोहराई कि भक्ति की परिभाषा होती क्या है, जिसमें कर्ता भाव नहीं होता। तो ऐसा ही रूप सासंग जो यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर सब संत जनों के लिए सासंग वो भी प्रार्थना की दातार कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना, कि ये जो संत जन आप जी के चरणों से जुड़ करके जो आप जी इनसे सेवाएं दे रहे हैं, दातार इनको तन की, मन की, धन की, हर प्रकार की सच्चा पातशाह खुशियां भी देना। और जहाँ पर दुनियावी ये ताकतों से आप जी इनको मालो माल रखना, वहीं पर भक्ति की भी इस दौलत के साथ आप जी इनको निरंतर इनकी जो झोलियां भरते चले जाना। अभी महापुरुष अपने विचार में कुछ मांग की भी रख रहे थे कि गुरु से क्या मांगा जाता है,
तो दास को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग की वो बात याद आ रही है। कानपुर में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आना हुआ था और सारा समागम बीत गया और फिर एक महात्मा ने अरदास कर दी, बाबा जी आप जी दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो दास का घर पड़ेगा, आप जी चरण डालते हुए, आप जी आशीर्वाद देते हुए चले जाना। सद्गुरु दयाल होते हैं, सद्गुरु करुणा से भरे होते हैं, ठीक है। तो सासी वो हजूर का जाना हुआ और वहाँ पे उनके घर चरण भी डाले। फिर शाम को सासी जब वो महात्मा मिले तो पूछा उनसे, सद्गुरु आए थे आपके घर पे तो फिर कुछ बताओ, क्या रहमतें हुई, क्या रूहानी वो जो दृश्य थे उसका कुछ विवरण बताओ। तो वो सासी वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते बस जब चरणों में शीश रखा, आशीर्वाद मांगा तो ऐसी सहज में ये प्रार्थना निकल गई, बाबा जी कृपा करो भक्ति का दान दे दो, दास की झोली में भक्ति डाल दो। तो कहते हैं जब ये ऐसी अरदास निकली तो बाबा जी बहुत प्यार से देखने लगे और फिर कुछ सोच करके कहते हैं, फिर महापुरुषों आपने तो सब कुछ मांग लिया। देखो सासी सद्गुरु कैसे मोहर लगाता है कि जो वास्तविकता में हमारे जीवन को जो एक दौलत एक सासी हमें मालोमाल करने वाली होती है, तो हुजूर कहते हैं कि आपने तो सब कुछ मांग लिया। और फिर रुक करके सासी थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वास्तविकता में यही दौलत मांगने वाली है। तो सासी ये आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज हमारे बीच में सासी इस समागम के रूप में, और हम सबको सासी जहाँ पर आशीर्वाद, हमारे जीवन में खुशहाली, मानवता के लिए सासी जी पैगाम, दुनिया भर में सासी शांति हो, इंसान इंसान को, मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो आओ सासी जी मिल करके हम भी सासी जी इनसे ये वाकई में जब गुरु के मुख से निकल गया कि यही मांगने वाली दौलत है, इसी से वास्तविकता में सासी हमारा लोक भी सुखी होगा, हमारा परलोक भी सुहेला होगा। और जहाँ पर सासी भक्ति होती है फिर वहाँ पर कहाँ सासी जी कमी आती है। जहाँ पर भक्ति होती है फिर स्वयं सासी निरंकार सद्गुरु का सासी आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता है। और यही प्रार्थना है सासी जी की सच्चा पातशाह मेहर करना, रहमत करना, बख्शिश करना। जहाँ पर ये प्रार्थना की जा रही कि मानवता के लिए ये सासी संदेश पूरी तरीके से एक ऐसा शुभ साबित हो, ये समागम हर प्रकार से सासी कल्याणकारी हो, कामयाब हो। और वहीं सासी जी फिर सासी अपने लिए भी जो यहाँ संत जन जो ये चिराग खिले हुए हैं, जो आप जी की कृपा से, जो आपकी रहमत से अपना लाया प्यार न लगे, प्रभु चाहे सो होता है, मन का दीपक गुरु जलाए तभी प्रज्वलित होता है। हे गरीब नवाज, जो आप जी ने ये मन का जो चिराग, ये जो मन का ये ब्रह्म ज्ञान का दिया जला दिया है, तो ये दिया जला रहे, इसमें निरंतर एक ताकत आती चली जाए, ये कहीं पर भी इसमें कोई कमजोरी ना आए। और ये जो समागम है जहाँ पर इसके इतने पयाम है, जहाँ पर ये सेवा तन की भी, मन की भी, धन की भी, ये सासी सद्गुरु हमारे लिए एक ऐसे मौके देता है कि भगत ये मैदानों में आकर के ये सारे लाभ ले सकता है। तो ये भी सासी निरंकार कृपा करे कि ये समागम सासी हमारी भक्ति को और मजबूती दे, तन करके, मन करके, धन करके। सासी जो ये हमारी अवस्था है, जो सासी भगत की अवस्था होती है, दातार कृपा करे। यही प्रार्थना अंत में सच्चा पातशाह मेहर करना सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की, हम जितने भी यहाँ पर संजन बैठे हैं और जो सासी ऐसे हजारों लाखों संजन यहाँ पर पे आएंगे, तो दातार कृपा करना, रहमत करना। जो आज हमारी अवस्था है वो उस अवस्था में भी और इजाफा हो जाए, और इस निरंकार के ऊपर हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाए। जो आज हमारी अवस्था है, जो आज हमारे हृदय में निरंकार के प्रति, सत्संगत के प्रति प्रेम है, समर्पण है, एक सासी जो एक
दैविक गुण जो सच्चा पातशाह आप जी निरंतर हमें पाठ पढ़ाते हो, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, समदृष्टि, विशालता, दया, करुणा, सद्भावना, क्षमा, इन सब मानवीय गुणों में दातार कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना, हमारे जीवन में इनकी और मजबूती होती चली जाए। एक दूसरे का मान सम्मान हम और अधिक करते चले जाएं, एक दूसरे की कदर हम और करते चले जाएं, और ये जो ब्रह्म ज्ञान आपने हमें दिया है इसकी हम और भरपूर कदर करते चले जाएं। यही प्रार्थना, यही अरदास, दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे, समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में फिर से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना, दातार कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना, हर प्रकार से 59 महाराष्ट्र का निरंकारी संत समागम हर प्रकार से कल्याणकारी हो, शुभ हो, और जितने भी पीछे शासकीय समागम हुए हैं दातार कृपा करना उन सब से हर प्रकार से और बेहतर साबित हो। यही सासंगत जी, सासंगत रूपी माँ होती है। और जैसे राजमाता जी हमेशा समझाते थे, निरंकार, सदगुरु और सासंगत एक ही रूप होते हैं। तो सासंगत रूपी माँ के चरणों में भी यही प्रार्थना, यही अरदास, कृपा करना, रहमत करना, हर प्रकार से ये समागम, ये मानवता के लिए शुभ और संतजनों के लिए खुशियों का, कल्याण का, भक्ति का, आनंद का ये कारण बने। और इन्हीं शब्दों के साथ अभी आप सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हमारे बीच में फिर सदगुरु माता जी, परम श्रद्धेय निरंकारी राजपिता जी का आगमन होगा। तो सासी उन घड़ियों का भी हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास भी आपसे इजाज़त चाहेगा, और फिर से जो आप जी का जो ये आनंद देख करके, आप जी को जो खुशियाँ देख करके, आप जी को ये जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट, जो ये नूर देख करके, ये सासी बहुत ही, जहाँ पर एक निरंतर ये भी सिखलाई और एक संत की वो जो एक पंक्तियाँ याद आती हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका है आने जाने का, मुस्कुराते आइए और मुस्कुराते जाइए। तो निरंकार कृपा करे कि संतों के हृदय में हमेशा ये प्यार बसा रहे, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, हृदय में एक दूसरे के लिए सत्कार बना रहे, ये सर नम्रता में झुका रहे, और रोम रोम में इस निरंकार का शुक्राना, इस निरंकार का एहसास और सदगुरु का प्यार बसा रहे। प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना निरंकार। सभी ने अपने अपने स्थानों पे बैठे रहना है। अभी सुमरन धुनी होगी, सभी ने मिलकर ध्वनि में साथ देना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हसदा भूलनहार, मैं हसदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण न चितार, मेरे अवगुण न चितार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।
मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान का सत्कार, करा मैं संतान का सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहना निरंकार जी। कुछ निवेदन है साथ संगत। ज्ञान कक्ष की शुरुआत इसी ग्राउंड पे शुरू कर दी गई है। तो जो महात्मा भाई बहन जो भी साथ संगत जे जिज्ञासू आहेत साथ संगत जे इच्छुक आहेत त्यांनी पब्लिकेशन जे तुम्हाला बोर्ड उजव्या बाजूला दिसते साथ संगत त्याच्याबरोबर मागच्या बाजूला ज्ञान कक्षाची सुरुवात केलेली आहे। ज्ञान प्रचारक महात्मा इथं त्या सेवेसाठी देखील आहेत साथ संगत सर्वांना